बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीलॉग है वो हमने करना इस बात पे है कि पाकिस्तान में जो अभी लेटेस्ट जो सैलाबी सूरत हाल है और इंडिया ने अभी अभी एक रेला छोड़ा है वो कितना ज़्यादा पानी लेके आ रहा है वो रेला। और बाकी ये देखें कि जो अभी जारहियत है, हम माने या ना माने, साथ साथ इंडिया डूब भी रहा है और डूबते हुए वो पानी भी छोड़ रहा है। और कुछ अभी जारहियत के हवाले से भी बातें हो रही हैं। इंडियन चैनल्स कुछ इसको इस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम डुबो रहे हैं। तो ये बातें जब की जा रही हों तो फिर पाकिस्तान में बैठे हुए वो लोग जो समझते हैं कि इंडिया खुद डूब रहा है तो वो पानी क्या में ना छोड़े जनाब। तो ये हमारे यहाँ कुछ ऐसा तबका पाया जाता है जो इस तरह की बातें करता है। एक तो मैं ये डिटेल बताऊंगा, और दूसरा ये है कि इसराइल में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है और इसराइली लोगों ने आग लगा दी है एक जगह पे। वो बताया जाएगा आपको कि बड़ी अहम जगह पे आग लगाई है, क्यों लगाई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग की जो अंदरूनी कहानी है वो बताया जाएगा आपको। और साथ जो इमरान खान के जनाब भांजे हैं उनको रहाई मिली है, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि क्योंकि हमारा मुल्क जो है अर्ज़ वतन इस वक्त शदीद सैलाब की सूरत हाल से दो चार है। और भारत ने एक और जो आबी रेला है दरिया चनाब में छोड़ा है और वो दरिया चनाब में दाखिल हो गया। और गंडा सिंह वाला में जो सधानी हेड वर्क्स है वहाँ पे ऊंचे दर्जे का इस वक्त सैलाब है। और एनडीएमए की तरफ से ये बताया गया बेसिकली। और दरिया चनाब के भलाई जो इलाके हैं वहाँ शदीद बारिशों और डैमों से पानी के अखराज के बायस मराला से खान की तक सैलाबी रेला जो है वो रवा दमा है। एनडीएमए के मुताबिक जो मराला हेडवर्क्स पर बहाव जो है वो 5,48,000 क्यूसिक है जो अभी तक रिकॉर्ड किया गया। और वज़ीर आज़म आपको पता है कि चाइना थे, चाइना से उन्होंने एनडीएमए के चेयरमैन को भी फ़ोन किया था। और पाकिस्तान में बेसिकली ये क्लाउड ब्रस्ट और तूफ़ानी बारिशें जो हैं वो जारी हैं। और साथ साथ तूफ़ानी बारिशों के बायस भारत के पानी छोड़ने से 3 बड़े दरिया जो पाकिस्तान के हैं, सतलुज, चनाब और रावी के जो मुंह हैं वो जोर सैलाबी जो रेला है वो बेसिकली पंजाब में इस वक्त तबाही मचा रहा है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, अल्लाह ताला हमारे अमाल भी साथ साथ ठीक फरमा दें। इसराइली मुजाहिरीन ने जनाब दावा बोला है नेतन्याहू के घर पे, और उनके घर के जाना चाह रहे थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ तो नहीं पहुँचे, लेकिन घर के करीब आग लगा दी है। और गज़ा में जंग बंदी का साथ साथ मतालबा भी किया उन्होंने। और इसराइली लोग कुछ हैं जो तशद्दुद पसंद नहीं करते, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं। इसराइली मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म जो बिन्यामिन नेतन्याहू है के घर के करीब कंटेनरों और टाइलों को नजर आतिश किया और गज़ा के मैसूर फ़लस्तीनी इलाकों में सयूनी कैदियों की रिहाई के लिए समझौता करने का मुतालबा किया है। ये जोड़े लोग ने ये अपने यहूदी साथी जिन्होंने जनाब गज़ा में पकड़ा हुआ है हमास ने, उनकी रिहाई के लिए लोग वहाँ पे तोड़ फोड़ की है, उन्होंने आग लगाई है। ये भी अरब मीडिया अल अरेबिया ने ये बात रिपोर्ट की है। और ये आतिशज़दगी से जो रहाफिया और जफ़आत राम के जो इलाके हैं मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ रहायशियों को करीबी इमारतों से निकलना पड़ा था और ताम कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। तो यहूदियों का ये बहरहाल सूरत हाल है। और जो इसराइली एक चैनल है उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, हाँ 12 जो चैनल है कि उसने रिपोर्ट किया है कि मुतअद्दिद मुजाहिरीन ने शहर में नेशनल लाइब्रेरी की छत पर भी धरना दिया ताकि इसराइली कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जा सके, जबकि पुलिस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए जो होता है वो कार्रवाई की थी। तो ये मुजाहरा गज़ा में कैदियों के हकूक़ के मुदाफ़ईन की जानब से मनज़म किया गया था। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं। और अल जज़ीरा जो रिपोर्ट कर रहा है वो है कि अक्टूबर 2023 से अब तक गज़ा में कम से कम 63,746 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 1,61,245 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये अपडेट आ रही है। और इसराइल बदमाश को कोई भी नहीं रोक पा रहा दुनिया में, ना आलमी अदालत इंसाफ रोक रही है, अमेरिका तो वैसे भी आपस में मोहब्बत। इस्लामाबाद में आते हैं वापस। और इस्लामाबाद का जो हाई कोर्ट के जजेस के फुल कोर्ट मीटिंग की जो अंदरूनी कहानी है
وہ جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان میں عدالتیں کیا کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ جو اسلام آباد کے ججز کی فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ اندرونی کہانی سامنے آئی ہے. اسٹیبلشمنٹ رولز اور پریکٹس اینڈ پروسیجر, جو رولز جو تھے بغیر ڈسکشن اکثریتی رائے سے منظور کر لیا گیا تھا. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ رولز اور پریکٹس اینڈ پروسیجر, جو رولز جو تھے وہ بغیر ڈسکشن کے ہی اکثریتی رائے سے منظور کر لیا گیا تھا. ایک جج کے رولز پر ڈسکشن مشاورت کے لیے فل کورٹ میٹنگ کچھ دن مؤخر کرنے کی استدعا کی گئی تھی, وہ بھی مسترد کر دی گئی تھی. تو 11 میں سے 5 ججز نے خلاف جبکہ 6 ججز نے منظوری کے حق میں ووٹ دیا تھا. چیف جسٹس جو ہیں سرفراز ڈوگر ہیں, جسٹس ارباب طاہر ہیں اور جسٹس خادم حسین سمرو ہیں, انہوں نے حق میں ووٹ دیا تھا بھائی. اور جسٹس اعظم خان, جسٹس محمد آصف, جسٹس انعام امین منہاس نے بھی حق میں ووٹ دیا تھا. اور جسٹس محسن, یہ ذرائع بتاتے ہیں, محسن جو جسٹس محسن اختر صاحب ہیں, کیانی صاحب جن کو کہا جاتا ہے, اور کیانی صاحب ہیں بھی بلکہ, جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں, جسٹس بابر ستار نے مخالفت کی تھی, جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت جو ہیں امتیاز, انہوں نے بھی منظوری کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا. فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا 2 ججز کا خط میں کیا گیا مطالبہ مسترد کر دیا گیا تھا. بابر ستار اور جسٹس ہیں جناب اعجاز اسحاق کے میٹنگ ایجنڈے میں تبدیلی کے بارے میں خطوط زیر بحث نہیں آئے. تو جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے نقائص کا معاملہ حکومت کو بھیج دیا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ G10 سے شفٹ ہو کے ادھر آ گئی جناب, اسی روڈ پہ اشارہ دستور والی سائڈ پہ فارن آفس کے پاس, اور پرائم منسٹر ہاؤس کے بھی تقریباً پاس ہی پڑتی ہے, PM سیکریٹریٹ کے پاس تقریباً پاس پڑتی ہے, اور واکنگ ڈسٹینس ہے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی. تو فیملی کورٹ کی ججز کے اختیارات کے حوالے سے متفقہ فیصلہ یہ کیا گیا تھا. بہرحال سیدھا جو PTI والے نے خوش کرنے واسطے, تو PTI والے خوش ہو جو میرے دوستو. آپ کے جو مرشد پاک ہیں, ان کے جو بھانجے ہیں شاہ ریز, ان کی درخواست منظور کر لیتی گئی ہے. اور لاہور کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی, اس نے جناب یہ کام کیا کہ بانی PTI کے بھانجے شاہ ریز کی درخواست جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے. اور عدالت نے یہ جناح ہاؤس پر حملہ میں بانی PTI کی بہن علیمہ خان کے بیٹے شاہ ریز کی ضمانت تھی جو منظور ہوئی ہے. عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر شاہ ریز کو ضمانت دے دی اور فیصلہ محفوظ کر لیا. اور تھانہ جو ہے تھانہ وہ کیا نام تھا, سربر روڈ, پولیس نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملزم شاہ ریز خان کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا تھا. تو یہ بڑی بڑی خبریں تھیں جو کہ میں نے فوری طور پہ آپ کو اپڈیٹ کرنی ضروری تھی, تاکہ زیادہ تھوڑا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے, تو ہمیں کو جلدی وہی لوگ جو ویلے ہیں وہ فوری طور پہ اپنی ریلز دیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.